हे व्हाट्स अप एवरीबॉडी, कैसे हो आप सब। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। Good morning students. Today we are going to study subject biology, in which we are going to start a new chapter, that is transportation, plants, humans and other animals. ठीक है, आज का written here transportation. ठीक है, transportation क्या है? ठीक है, अगर आप स्कूल से घर से स्कूल आ रहे हो, ठीक है, या आप घर से किसी और प्लेस पे जा रहे हो, ठीक है, तो आपको क्या चाहिए? ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन क्या होता है? एक कोई मीडियम जिसके थ्रू आप कहीं जा सकते हो। ठीक, तो यहाँ पे भी प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्टेशन होता है, ह्यूमन में कैसे होता है और एनिमल में कैसे होता है। जैसे आपने डेली मेट्रो के बारे में सुना होगा, ठीक है, बेसिकली क्या हेल्प करती है? ट्रांसपोर्टेशन करती है, हमें एक प्लेस से दूसरे प्लेस में जाने के लिए हेल्प करती है। यहाँ पर हम पेज नंबर 68 यू कैन सी बहुत सारी लाइन्स हैं। ठीक है, ये मेट्रो डेली मेट्रो लाइन्स है। यहाँ पे क्या होता है कि किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे ही मीट कर रही होगी। ठीक है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन तो हो रहा है यहाँ पे, लेकिन ये पर्टिकुलर पॉइंट पे मीट कर रहे हैं। सेम ऐसे ही हमारी लाइफ में भी ट्रांसपोर्टेशन होता है, लेकिन डिफरेंट डिफरेंट टाइप में होता है। जैसे प्लांट्स में अलग होगा, ह्यूमन में अलग होगा और एनिमल में अलग होगा। तो प्लांट में कैसे होता है ट्रांसपोर्टेशन, ये हम देखेंगे। जैसे जो प्लांट्स होते हैं उनको वाटर की रिक्वायरमेंट है। क्यों रिक्वायरमेंट है? ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे क्या होगा, और फोटोसिंथेसिस के लिए भी चाहिए। यहाँ पे सिमिलरली एनिमल्स, अब एनिमल्स को क्यों जरूरत है? फूड नीड टू बी कैरीड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी। यहाँ पे एनिमल को ट्रांसपोर्टेशन की क्या जरूरत है? इसलिए क्योंकि हमारा जो भी फूड है वो एनिमल में कैसे ट्रांसपोर्ट होगा, ऑल द बॉडी पार्ट में वो ट्रांसपोर्ट होगा। जैसे ऑक्सीजन नीड्स टू बी ट्रांसपोर्टेड टू एवरी सेल। अब ऑक्सीजन जो है उसको भी ट्रांसपोर्ट होना है पूरे बॉडी में। ठीक है, तो किसके थ्रू होगी? वो सेल्स के थ्रू होगी, है ना। Now the body waste produced as a result various processes going or inside our body needs to be removed. All these functions are carried out by transport system. अब हमें जिसकी रिक्वायरमेंट है, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, तो वो सेल्स के थ्रू हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगी। ठीक, अब हमें जो है हमारा जो एक्सक्रीशन है, जो हमारे वेस्ट प्रोडक्ट है, वो भी हमारे आउट होंगे, उसके लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत है। तो ये सारे ट्रांसपोर्टेशन है, लेकिन वो डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फर्स्ट हम प्लांट्स में देखेंगे। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट होता क्या है? ठीक है, क्या चीज होती है? वाटर ट्रांसपोर्ट होगा। ठीक है, वाटर जो है, अभी हमारा प्लांट है, ये रूट है, ये यहाँ पे अब वाटर जो है सॉइल में प्रेजेंट है। ठीक है, थ्रू द रूट्स अब ये कहाँ जाएगा? ये प्लांट्स में जाएगा। ठीक, तो प्लांट्स में किसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है? वाटर का। ठीक है, अब वाटर ट्रांसपोर्ट तो हो रहा है, किसके थ्रू हो रहा है? कौन ले जाएगा उसको, वो हम स्टडी करेंगे। प्लांट्स हैव वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम कॉल्ड वेस्कुलर सिस्टम। प्लांट्स में बहुत अच्छा डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, उस ट्रांसपोर्ट सिस्टम को हम बोलेंगे वेस्कुलर सिस्टम। ठीक है, वेस्कुलर सिस्टम क्या है? प्लांट में डेवलप ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, उसको हम वेस्कुलर सिस्टम बोलेंगे। अब वेस्कुलर सिस्टम क्या हेल्प करता है? इट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स टू डिसॉल्व इन वाटर फ्रॉम द रूट। ये ट्रांसपोर्ट सिस्टम क्या हेल्प करेगा? यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को हेल्प करेगा कि वो डिसॉल्व हो सके, किसके साथ? वाटर के साथ। कहाँ से? रूट से। रूट से ही मिलेगा वाटर, है ना। एंड द रूट टू ऑल अदर प्लांट ऑफ द प्लांट। अब रूट से क्या होगा? अदर जो प्लांट्स के पार्ट्स हैं, जैसे लीफ हो गए, फ्रूट्स हो गए, स्टेम हो गए, उसके तक ये हमारा ट्रांसपोर्ट होगा। क्या? वाटर और जो मिनरल्स हैं। और ये क्या होगा? ट्रांसफर द फूड प्रिपेयर इन द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। अब लीव्स का काम क्या है? फूड बनाना। अब फूड बन हो गया है, इसको कोई ना कोई अब ट्रांसपोर्ट करेगा, तो ट्रांसपोर्ट होगा, कहाँ जाएगा? और बाकी जो हमारे प्लांट्स के पार्ट्स हैं उनमें ये फूड जाएगा। अब हम वेस्कुलर सिस्टम करेंगे प्लांट्स में कैसे होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम ऑफ प्लांट कंप्राइजेस डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू। जैसे ह्यूमन में टिश्यू होता है, वैसे प्लांट में भी टिश्यू होता है। तो वेस्कुलर सिस्टम जो प्लांट है वो उसमें क्या होंगे? वेस्कुलर सिस्टम में ढेर सारे टिश्यू होंगे। ठीक है, we have already
we learned that all living organisms are made up of tiny units called cells. जो हमारे living organism है वो किससे बने हैं? एक tiny unit से बने हैं, जो उसको हम बोलते हैं सेल. सेल क्या है? सेल is the smallest functional unit of life. यहाँ पे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं? एमीबा हो गया, ठीक है, दे हैव ओनली सिंगल सेल क्योंकि वो यूनिसेलुलर है. यूनि मीन्स वन और मल्टी मीन्स मेनी. However, multicellular organisms have millions of cells. Already we have discussed. Now, however, each of the functional living organism is taken up by different group of cells. यहाँ पे जो living organism का function है वो different होता है, ठीक है. Now, each of the functional living organism is taken up by group of cells. यहाँ पे जो भी function होगा living organism का वो different होगा group of cells में. Such group of cells is called tissue. जो group of cells होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? Tissue. ठीक है, सेल हमारी क्या है? फंक्शनल यूनिट, फंक्शनल एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ, और ग्रुप ऑफ सेल्स को हम बोलेंगे टिश्यू. Now, such a group cell called tissue. Hence, tissues define a group of cells that are similar in structure and perform together a functioning living organism. ठीक है, इनका स्ट्रक्चर जो होगा वो कैसा होगा? सेम होगा और ये कुछ ना कुछ फंक्शन, एक पर्टिकुलर फंक्शन जो है परफॉर्म करेंगे कहाँ? लिविंग ऑर्गेनिज्म. ओके. नाउ स्टूडेंट, का वेस्कुलर सिस्टम जो होता है उसको और हम क्या बोलते हैं? कंडक्टिंग टिश्यू. ठीक है, अभी कंडक्ट कर रहा है, ठीक है. वेस्कुलर सिस्टम को हम कंडक्टिंग टिश्यू भी बोलते हैं. यहाँ पे क्या होगा? The vascular system is also called conducting tissue. Its cells are called vessels. और जो इसके cells होते हैं उनको हम क्या बोलेंगे? Vessels बोलेंगे. अब इस vessels में क्या होता है? Vessels have two types. कौन कौन से होंगे? Xylem और phloem. यहाँ पे you can see on page number 70 यहाँ पे डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है. यहाँ पे रूट है, ठीक है, ब्राउन कलर की होती है. यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है. जो हमारी स्टेम है यहाँ पे क्या होगा? फ्लोएम टिश्यू कैरी फूड फ्रॉम द लीफ. जो हमारी फ्लोएम टिश्यू है वो क्या करेगी? फूड को कैरी करेगी फ्रॉम द लीफ. लीफ में फूड बना, फूड को फ्लोएम ने कैरी किया. अब यहाँ पे जो है हमारा स्टेम है, यहाँ पे जाइलम क्या करेगा? कैरी वाटर टू डिसॉल्व मिनरल फ्रॉम द रूट. ये हमारा वाटर कैरी करेगा किस लिए? डिसॉल्व मिनरल एंड डिसॉल्व मिनरल अप फ्रॉम द रूट. रूट से जो भी वाटर या मिनरल से उनको डिसॉल्व करने के लिए, उसमें क्या होगा? मिनरल जो है वो डिसॉल्व हो जाएगा, ठीक है. अब यहाँ पे हम जाइलम और फ्लोएम देखेंगे. हमारा ये जो प्लांट था वो वेसल के थ्रू होगा. यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन जाइलम और फ्लोएम के थ्रू. अब जाइलम क्या होता है? जाइलम द वेसल कैरी वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द रूट टू द अदर पार्ट. जाइलम क्या करेगा? जाइलम क्या करेगा? कैरी करेगा वाटर और मिनरल को, वाटर को और मिनरल्स को, ठीक है. यहाँ पे वाटर और मिनरल्स को ये कैरी करेगा कहाँ से? रूट से, ठीक है. जाइलम का फंक्शन क्या है? जो भी हमारा रूट है इसे ये कैरी करेगा. कौन? जाइलम क्या कैरी करेगा? वाटर और मिनरल टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट. अब इसने कैरी किया जाइलम ने, कहाँ ले जाएगा? जो भी अदर पार्ट है प्लांट के उसमें ये ट्रांसपोर्ट होगा. The xylem vessels are hollow tube-like structure joined to the end. यहाँ पे जो xylem vessel है वो कैसा होता है? hollow tube-like structure होता है और ये join कहाँ होता है? end to end. That act as a straw and transport water mineral throughout the plant. जो कि straw की तरह act करते हैं और जिसके थ्रू water और mineral plants को मिलते रहते हैं. अब जो root hair होता है, यहाँ पे जो हमारा root है उसमें tiny root hair present होते हैं, ठीक है. अब ये root hair हमें प्लांट्स में क्या हेल्प करते हैं? फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक है. जैसे हमारी बॉडी में भी छोटे छोटे हेयर प्रेजेंट होते हैं वैसे यहाँ पे भी रूट में रूट हेयर प्रेजेंट
जो कि हेल्प करेंगे एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को, मतलब वाटर जो है हमको मिल रहा है सॉइल से वो इसको एब्जॉर्ब कर लेंगे, ठीक है, वाटर को एब्जॉर्ब कर लेंगे। लार्ज नंबर ऑफ रूट इंक्रीजेस द सरफेस एरिया ऑफ द रूट, अगर हमारा रूट हेयर जो है वो लार्ज नंबर में होगा, ठीक है, बहुत सारे होंगे तो उसका एरिया भी बढ़ जाएगा रूट का। इट इज ऑल्सो इंक्रीज द कॉन्टैक्ट विद वाटर बिकॉज ऑफ विच मोर वाटर कैन बी अब्सॉर्ब बाय द रूट एट अ रैपिड स्टेट। यहाँ पे क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, किसका, द कॉन्टैक्ट विद द वाटर बिकॉज ऑफ वाटर, यहाँ पे जब बहुत सारे होते हैं, ठीक है, तो कॉन्टैक्ट विद द वाटर के साथ बहुत अच्छा होगा, ठीक, तो यहाँ पे इंक्रीमेंट हो जाएगी, यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है, तो मोर वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होगा रूट के अंदर, ठीक, तो रूट हेयर ज़्यादा है तो एरिया भी रूट का ज़्यादा होगा और जब ये ज़्यादा होंगे तो वाटर भी एब्जॉर्ब ज़्यादा इजीली करेंगे। यहाँ पे यू कैन सी ऑन पेज नंबर 70 डायग्राम दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर थ्रू रूट हेयर। यहाँ पे हमारा रूट हेयर है, ठीक है, ये सॉइल पार्टिकल है। अब रूट हेयर के थ्रू ये हमारा वाटर जो पास होगा कहाँ पे ये जाएगा, ज़्यादा में जाएगा, ठीक है, ज़्यादा वेसल में जाएगा। अब यहाँ पे हम देखेंगे फ्लोएम। फ्लोएम का फंक्शन क्या है, वेसल कैरी फूड फ्रॉम द लीव्स टू द अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। यहाँ पे ये फ्लोएम क्या करेगी, फूड कैरी करेगी, ठीक है, कहाँ से, लीव से, और ये फूड कैरी करके कहाँ ट्रांसफर करेगी, जो भी अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट है, ठीक है। यहाँ पे फ्लोएम इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट फ्रॉम द लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। ये न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करेगी अदर जो भी पार्ट है प्लांट्स के, लीव्स, स्टेम, फ्लावर, ठीक है, तो वहाँ पे ट्रांसपोर्ट होगा। फ्लोएम का फूड ट्रांसपोर्टेशन का फंक्शन है और जाइलम का वाटर और न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करने का फंक्शन है। दिस प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड फ्रॉम लीफ टू अदर प्लांट इज कॉल्ड ट्रांसपोर्टेशन। अब ये जो प्रोसेस है हमारा, जिसके थ्रू हमारा जो फूड ट्रांसफर होता है फ्लोएम के थ्रू, उसको हम क्या बोलेंगे, ट्रांसपोर्टेशन। फ्लोएम कैरी ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड फ्रॉम डिफरेंट लीव्स फ्रॉम दी डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। अभी हमारा जो फ्लोएम है वो ग्लूकोज कैरी करेगा इन द फॉर्म ऑफ फ्लूइड। ग्लूकोज किस फॉर्म में रहेगा, फ्लूइड के फॉर्म में रहेगा, ठीक है, ये हमारा ग्लूकोज फ्लूइड के फॉर्म में रहेगा। और क्या होगा, फ्रॉम द लीफ टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीफ से क्या करेगा, क्योंकि इसका फंक्शन हमें दिया है, तो हम क्या करता है, लीफ से डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट में इसको ट्रांसपोर्ट करेगा। Therefore, the movement of food in the phloem can take place upward. जो मूवमेंट हो रहा है फूड का वो कैसा होगा, यहाँ पे अपवर्ड होगा, ठीक है, जो भी फूड का मूवमेंट होगा इन द phloem and can take place upward, downward और lateral। फिर क्या होगा, अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल भी ये प्लेस होगा। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ फूड हो रहा है फ्लोएम के थ्रू, दैट टेक प्लेस अपवर्ड, डाउनवर्ड और लेटरल। दिस फ्लो इज कॉल्ड बाय डायरेक्शनल, ठीक है, क्योंकि इसका डायरेक्शनल अपवर्ड भी हो रहा है, डाउनवर्ड भी हो रहा है, लेटरल भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बाय डायरेक्शनल हो रहा है, ठीक है, डायरेक्शन जो है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। अब हम इसका नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, ट्रांसपोर्टेशन, ओके। नाउ स्टूडेंट्स, अपन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ेंगे। ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस ये किसके थ्रू होता है, प्लांट्स के थ्रू होता है। यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा प्लांट है वो वाटर वेपर जो है वो रिलीज करेगा, ठीक है, द प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग वाटर वेपर बाय प्लांट्स। अगर प्लांट जो है वाटर वेपर रिलीज करेगा तो उसको हम बोलेंगे ट्रांसपोर्टेशन। यहाँ पे कैसे हम पेज नंबर 71 ट्रांसपोर्टेशन थ्रू स्टोमेटा। अब जो ट्रांसपोर्टेशन वो होता कैसे प्लांट्स में, स्टोमेटा के थ्रू। स्टोमेटा हमारा अगर ओपन है, ठीक है, तो सनलाइट उसको मिलेगी, ये ओपन होगा तो क्या होगा, गैसेस एक्सचेंज होंगे। जब एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक्स प्लेस होगा तो हमारा जो है ट्रांसपोर्टेशन का प्रोसेस जो है इस स्टोमेटा के थ्रू टेक प्लेस होगा। नाउ अगर हमारा स्टोमेटा क्लोज्ड है तो क्या होगा, यहाँ पे कम होगा, ठीक है, इसका ट्रांसपोर्टेशन। नाउ ट्रांसपोर्टेशन जो है यहाँ पे द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा इज कंट्रोल्ड बाय गार्ड सेल विच सराउंड, ठीक है। अभी ओपन क्लोज जो हमारा स्टोमेटा हो रहा है
फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन। कौन कौन से हमारे जो फैक्टर्स हैं वो अब यहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा था, मीन्स इसका रेस्पिरेशन का प्रोसेस भी यहाँ पे इफेक्ट करेगा। यहाँ पे हम देखेंगे फैक्टर्स अफेक्टिंग ट्रांसपिरेशन, कौन कौन से फैक्टर हैं जो ट्रांसपिरेशन को इफेक्ट करेंगे। दैट इज टेम्परेचर। टेम्परेचर अगर हमारा हाई होगा तो एयर कैसी होगी, एयर विल बी वार्मर। नाउ द मोर ट्रांसपिरेशन विल टेक प्लेस। अगर एयर हमारी हॉट है तो हमारा ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा, ठीक है। मॉइस्चर क्या इफेक्ट करता है, विद द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर इज मोर, ट्रांसपिरेशन बिकम लेस। अगर हमारा मॉइस्चर जो है वो ऐसा है, अमाउंट हमारा जो मॉइस्चर है इसका अमाउंट कितना है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होगा, ट्रांसपिरेशन जो होगी वो हमारी लेस हो जाएगी। नाउ स्टोमेटा, द नंबर ऑफ स्टोमेटा इज मोर इन द लीफ देन ट्रांसपिरेशन विल इंक्रीज। अगर स्टोमेटा ज्यादा है लीफ में तो ट्रांसपिरेशन भी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। लीफ अगर हमारी साइज जो है तो लीफ की अगर ज्यादा है, उसका अगर लीफ की अगर हमारी साइज ज्यादा है तो ट्रांसपिरेशन भी ज्यादा होगा क्योंकि इसकी सरफेस एरिया ज्यादा है। अगर लीफ हमारी छोटी होगी तो ट्रांसपिरेशन लेस होगा क्योंकि सरफेस एरिया हमारी छोटी है। अब बेनिफिट क्या क्या होता है ट्रांसपिरेशन से प्लांट को, व्हेन द स्टोमेटा फॉर ओपन इज हियर गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। ऑलरेडी हमने कहा अगर हमारा ओपन होगा स्टोमेटा तो गैस एक्सचेंज होगी, अगर क्लोज होगा तो गैस एक्सचेंज नहीं होगी या कम होगी। सो ड्यू टू दैट ट्रांसपिरेशन a suction force is created with pull water and will rise upward. ट्रांसपिरेशन में क्या होगा, जो भी सक्सेशन प्रोसेस है जिसके थ्रू वाटर जो है राइज अप होगा, ठीक है, वाटर हमारा राइज अप होगा, उसको हम क्या बोलेंगे, यहाँ पे ट्रांसपिरेशन के थ्रू ही होगा। ट्रांसपिरेशन इज एसोसिएटेड विद इवेपोरेशन ऑफ वाटर व्हिच कॉजेस कूलिंग इन प्लांट। ट्रांसपिरेशन की बेनिफिट क्या है, अगर ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, तो हमारा जो है प्लांट है वो क्या हो जाएगा, वो कूलर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि इवेपोरेशन हो जाएगी। जो भी एक्सेस अमाउंट में, जैसे हम ह्यूमन है हमें स्वेटिंग होती है, ठीक है, तो हम क्या करते हैं अपनी जो एक्सेस हीट है उसको रिलीज करते हैं। तो यहाँ पे भी ट्रांसपिरेशन में जो एक्सेस हीट है वो ट्रांसपिरेशन के थ्रू रिलीज होगी विद इवेपोरेशन और यहाँ पे हमारा प्लांट जो है वो कूल हो जाएगा। The damage of plant due to overheating is prevented. अभी हमारा जो प्लांट हीट हो गया है, ठीक है, तो रिलीज करेगा, तो यहाँ पे ट्रांसपिरेशन होगा, ठीक है, क्या रिलीज करेगा, वाटर वेपर, तो हमारा प्लांट जो है वो कूल हो जाएगा। कूल हो जाएगा कि बहुत ज़्यादा गर्म होने से ही बचेगा, ठीक है। तो प्रिवेंट क्या प्रिवेंट कर रहा है, ओवरहीटिंग, ओके। Students, now we will study our next topic, that is transportation in animals. प्लांट में हमने देख लिया है, अब हम एनिमल्स में देखेंगे। अच्छा, all living beings, all animals require food, ठीक है। फूड हमें क्यों चाहिए, एनर्जी के लिए, ठीक है। यहाँ पे as it is written here on page number 72, we take in all nutrients in the form of food. हम फूड क्यों लेते हैं, एनर्जी के लिए, ठीक है। हमें न्यूट्रिएंट कहाँ से मिलता है, फूड से मिलता है। They are transported through the body to keep each cell healthy, ठीक है। ये जो है ट्रांसपोर्ट होता है, किसके थ्रू होता है, सेल के थ्रू होता है, जब इसका ट्रांसपोर्टेशन होता है तो इससे क्या बेनिफिट होगा, हमारी जो ह्यूमन बॉडी है वो हेल्दी रहेगी। Similarly, there are several other things that need to transport inside the human body to keep it fit. जैसे हमने प्लांट्स में देखा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा था तो जाइलम एंड फ्लोएम, वैसे यहाँ पे क्या होगा, ह्यूमन बीइंग में भी ट्रांसपोर्टेशन होगा फूड का या अदर न्यूट्रिएंट का, जिसके थ्रू हमारी जो बॉडी है वो क्या रहेगी, फिट रहेगी ना। In most animals, substance are transported from one body to the another through blood, ठीक है, another part of the body। जैसे एनिमल में क्या होता है, सब्सटेंस का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, प्लांट में क्या हो रहा था, वाटर मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहा था, है ना, फूड ट्रांसपोर्ट हो रहा था। यहाँ पे क्या हो रहा है, सब्सटेंस ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, कहाँ से कहाँ, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में। ऐसे प्लांट में भी था, नाउ इन एनिमल में भी सिमिलरली ऐसे ही होगा। Thus, blood is the conducting tissue in animal and human. जो ब्लड है वो क्या है, कंडक्टिंग टिश्यू। प्लांट में कौन था कंडक्टिंग टिश्यू, वेस्कुलर सिस्टम था। यहाँ पे कौन है, एनिमल में ब्लड है, ठीक है। ब्लड ही हमारा क्या है, कनेक्टिंग
टिश्यू है इन एनिमल एंड इन ह्यूमन. इट सर्कुलेट थ्रू द बॉडी टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट. ये पूरी बॉडी में जो है वो सर्कुलेट होता है. ठीक है, ब्लड हमारी पूरी बॉडी में होता है, तो इसके थ्रू जब ये सर्कुलेट करेगा तो इसके थ्रू क्या होगा, न्यूट्रिएंट भी सर्कुलेट, जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है वो भी क्या होंगे, ट्रांसपोर्ट होंगे. बिसाइड न्यूट्रिएंट ब्लड ऑल्सो हेल्प इन रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट. अब ये न्यूट्रिएंट तो प्रोवाइड करते ही हैं, ठीक है, ब्लड सर्कुलेट करेगा तो उसके साथ न्यूट्रिएंट भी सर्कुलेट होगा. लेकिन और क्या होता है, रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल, जो भी हमारा वेस्ट मटेरियल होगा वो भी एग्जिस्ट हो जाएगा. ठीक है, तो वेस्ट मटेरियल जो होगा बॉडी सेल से वो बाहर हो जाएगा. अब दस द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन ह्यूमन बॉडी इन्वॉल्व टू सिस्टम. जो यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में वो टू टाइप्स का है, टू सिस्टम होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम. ठीक है, अब सर्कुलेटरी और एक्सक्रीटरी सिस्टम